नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने जो है कारक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कारक क्या है। देखिए, कारक या परसर्ग आज हम लोगों को पढ़ना है। कारक या परसर्ग। देखिए, कारक कारक या परसर्ग किसे कहा जाता है उसको देख लिया जाए। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा पीछे पढ़ चुके हैं, सर्वनाम भी जो है पीछे पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। हिंदी भाषा में कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। हिंदी भाषा में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है ना, ये 8 कारक होते हैं हिंदी में। ठीक है ना, किंतु आचार्य किशोरी दास जो है कारक, किशोरी दास वाजपेयी उनका पूरा नाम है। ठीक है ना, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार जो है हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है ना, ये आचार्य किशोरी दास जी जो है कारक 6 माने हैं। ठीक है ना, लेकिन आपसे परीक्षा में जब पूछेगा नॉर्मल तौर से कि कारक की संख्या कितनी होती है, तो 8 को ही बताना होगा। ठीक है ना, अगर इनके अनुसार पूछेगा तब 6 बताएंगे। ठीक है ना, ठीक है, नाम देकर पूछेगा तब बताएंगे। आगे चलिए। आगे देखिए, जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति अर्थात उनका अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है, उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। ठीक है ना, विभक्ति किसे कहते हैं? तो जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति अर्थात उसका अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है, उसे कारक का विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। देखिए, जैसे ने, को, से, के द्वारा, को, के लिए, का, की, के, रा, री, रे, में, पर, हे, अरे, ओह आदि। ठीक है ना, ये सब जो है कारक की विभक्तियां हैं। आदि चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। ठीक है ना, विभक्ति का एक दूसरा नाम क्या है? परसर्ग है। ठीक है ना, आगे चलिए, कारक के भेद को देख लिया जाए। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल जो है 8 भेद होते हैं। ठीक है ना, अब ये कौन कौन होते हैं उसको देख लिया जाए। देखिए, कारक के जो है 8 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला कारक है प्रथमा। ठीक है ना, पहला कारक कौन है? पहला कारक है कर्ता। दूसरा कारक है कर्म। तीसरा है करण। चौथा है संप्रदान। पांचवा है अपादान। छठा है संबंध। सातवां अधिकरण और आठवां क्या है? संबोधन। ठीक है ना, ये 8 कारक होते हैं हिंदी में, जो 8 कारक आपके सामने प्रस्तुत हैं। ठीक है ना, अब देखिए, जो कर्ता कारक होता है उसकी विभक्ति जो है प्रथमा होती है। ठीक है ना, यानी प्रथमा विभक्ति में जो है कर्ता कारक होता है। कर्म का जो है द्वितीय विभक्ति, करण तृतीया विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अपादान पंचमी विभक्ति, संबंध षष्ठी विभक्ति, अधिकरण सप्तमी विभक्ति। ठीक है ना, संबोधन अष्टमी विभक्ति। ठीक है ना, आगे चलिए। अब देखिए, यह कर्ता कारक का यहाँ पे विभक्ति और चिन्ह दिया हुआ है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? तो ने होता है। ठीक है ना, और ने के अलावा शून्य भी होता है। ठीक है ना, शून्य शून्य भी क्या होता है?
यह जो है कर्ता कारक का चिन्ह होता है, ठीक ना। आगे चलिए, कर्म दिया हुआ है। कर्म क्या है, तो कर्म को जो है विभक्ति या चिन्ह जो है को होता है और शून्य भी होता है, ठीक है ना, शून्य। आगे चलिए, करण। करण का चिन्ह क्या है, से। करण का चिन्ह क्या होता है, या विभक्ति से, द्वारा, के द्वारा, ठीक है ना। अगला है संप्रदान। संप्रदान का क्या होता है, को, के लिए। अपादान है से अलग होने, ठीक है ना, से अलग होने के भाव में। जब से दिया रहेगा वाक्य में, अगर वहां पे अलगाव का भाव आपको देखेगा तब समझिएगा कि यह क्या है, अपादान कारक है। या तुलना देखा जाएगा या समानता का भाव दिखे तब जो है वहां पे अपादान कारक होगा, ठीक है ना। आगे चलिए, संबंध। संबंध में क्या है, का, की, के, रा, रे, रे, ये संबंध कारक है, ठीक है ना। सातवां क्या है, अधिकरण। अधिकरण में क्या है, में, पे, पर, ठीक है। संबोधन का देख लीजिए, तो हे संबोधन का चिन्ह, अरे, अहो, ओहो, जी, ठीक है ना। ये सब क्या है, संबोधन के हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, ये थे पूरे विभक्ति और पूरे कारक, ठीक है ना, चिन्ह सहित है यहाँ पे। आगे चलिए, आगे है कर्ता से लेकर, ठीक है ना, कर्ता से लेकर अधिकरण कारक तक, यानी कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के अंत में किया जाता है, ठीक है ना। कर्ता से लेकर अधिकरण कारक तक जो विभक्ति चिन्ह होगी वह संज्ञा या सर्वनाम के अंत में किया जाता है, ठीक है ना। जैसे अंत में किया जाता है, किंतु संबोधन कारक, जो संबोधन कारक होता है, इस संबोधन कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले, ठीक है ना, चिन्हों का प्रयोग प्राय शब्दों के पूर्व में किया जाता है, ठीक है ना। तो हमको जो है कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के जितने भी होंगे कारक, उनमें जो है जो विभक्ति का चिन्ह होगा वह संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद रहेगा, ठीक है ना। संज्ञा या सर्वनाम के क्या अंत में किया जाता है। और यही जो संबोधन कारक होता है, संबोधन में जो है क्या होता है, पहले होता है चिन्ह का प्रयोग, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे है, अब एक एक कारक को देख लिया जाए, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले कर्ता कारक आता है, कर्ता कारक, ठीक है ना। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, शून्य होता है और ने होता है, ठीक है ना। आगे चलिए, कर्ता। कर्ता अर्थात कर्ता कहते किसको हैं, जो काम करता है, यानी काम करने वाला। कर्ता किसे कहा जाता है, जो काम करता है वही कर्ता कहलाता है, ठीक है ना। परिभाषा देख लीजिए, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहेंगे, ठीक है ना। यानी वाक्य में जो क्रिया करेगा वही क्या होगा, कर्ता होगा। आगे चलिए, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने होता है और क्या होता है, शून्य होता है, ठीक ना। ने और शून्य दोनों कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। आगे चलिए, देखिए इसमें क्या है, कर्ता कारक के अधिकांश प्रयोगों में, कर्ता कारक के अधिकांश प्रयोगों में किसी भी प्रकार के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इस विभक्ति चिन्ह के अभाव को इंगित करता है, ठीक है ना। चिन्ह के अभाव को इंगित करता है या सूचित करने के लिए ही कर्ता कारक की विभक्ति के रूप में शून्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जिसमें चिन्ह नहीं रहेगा उसे जो है शून्य वहां पे बता देंगे। आगे चलिए, आगे दिया हुआ है, इस प्रकार विभक्ति चिन्ह के आधार पर कर्ता कारक को कर्ता कारक के दो प्रकार देखने को मिलते हैं। कौन कौन, तो पहला आपका है परसर्ग विभक्ति। परसर्ग कोई विभक्ति कहा जाता है, यानी विभक्ति रहित, विभक्ति सहित कर्ता कारक, यह पहला है। और दूसरा क्या है, विभक्ति रहित कर्ता कारक।
एक विभक्ति सहित कर्ता कारक और एक दूसरा क्या है, विभक्ति रहित कर्ता कारक। यहाँ पे देखिए पहला है, पहला दिया हुआ है परसर्ग विभक्ति सहित कर्ता कारक। पहले वाले को यहाँ पे देखिए जिसमें जो है विभक्ति साथ होगी, सहित का मतलब जिसमें विभक्ति साथ होगी, विभक्ति लगी होगी, और दूसरा है रहित जिसमें विभक्ति नहीं होगी। ठीक है ना, तो हम विभक्ति सहित वाला देख लें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। ठीक है ना, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। अब देखिए यहाँ पे पढ़ाना क्या है, क्रिया हमारी है। ठीक है ना, पढ़ाना क्या है, तो पढ़ाना हमारी जो है क्रिया है। ठीक है ना, अब इस क्रिया को करने का काम कौन कर रहा है, तो इस क्रिया को करने का काम जो है शिक्षक कर रहा है, तो शिक्षक यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएंगे कर्ता। ठीक है ना, अब देखिए परिभाषा में आप पढ़े थे कि संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद जो है चिन्ह लगा होता है, तो देखिए यह जो है इसके तुरंत बाद यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, यानी विभक्ति है ने। ठीक है ना, तो यह जो है तुरंत संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद अगर जो है विभक्ति का चिन्ह आपको दिखेगा तो समझ लीजिएगा कि वही उसका क्या होता है, सिंबल। अब देखिए शिक्षक क्या है, अब शिक्षक जो है शिक्षक के तुरंत बाद ने लगा है, तो ने क्या हो जाएगा, वह जो है कर्ता कारक का चिन्ह है, आप पढ़े ही हैं। ठीक है ना, आगे देखिए राहुल ने पीएचडी पूरी कर ली। अब यहाँ पर देखिए इस संज्ञा के बाद यहाँ पे तुरंत ने लगा हुआ है, तो यह उसका चिन्ह है, विभक्ति का चिन्ह है। ठीक है ना, पीएचडी पूरी कर ली, यानी पीएचडी पूरे करने का काम जो है राहुल कर रहा है। ठीक है ना, यह हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए, आगे प्रेरणार्थक क्रियाओं, प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में परसर्ग के रूप में ने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे मैंने, अब यहाँ पे ने क्या, मैंने उसे दिखाया, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो चिन्ह हो जाएगा ने। मैंने उसे पढ़ाया, तो यहाँ पे ने विभक्ति आ रहा है, मैंने उसे सुलाया तो ने आ रहा है, यहाँ पे सब क्या हो जाएंगे, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया है। आगे चलिए, देखिए दूसरा विभक्ति रहित वाला, विभक्ति रहित कर्ता कारक किसे कहते हैं। अब देखिए इसमें जो है चिन्ह नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे शिवम खाता है, अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो जब कोई चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कर्ता कारक होता है उसका चिन्ह क्या होता है, तो उसका चिन्ह होता है ने। अब देखिए इसमें कहीं ने आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य कारक हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, शून्य कारक हो जाएगा। ठीक ना, दूसरा उदाहरण है बालक पढ़ता है। ठीक है ना, बालक पढ़ता, अब इसमें भी जो है चिन्ह नहीं है, विभक्ति नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसमें विभक्ति चिन्ह क्या होगा, शून्य हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए, जिन वाक्यों में लगना, सकना, बकना, चूकना, भूलना, बोलना, जाना आदि शब्द आते हैं, उनमें परसर्ग के रूप में मैं, परसर्ग के रूप में मैं ने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, यानी जिसमें ये सब आएंगे उसमें जो है ने का प्रयोग नहीं होगा। ठीक ना, ने का प्रयोग क्या होगा, नहीं होगा। जैसे मुझे दिल्ली जाना है, ना आया इस वाक्य में, तो अब यहाँ पे ने नहीं रहेगा। ठीक है ना, यहाँ वह भूल गया, ठीक है, वह चूक गया, तो इसमें सब जो है ने नहीं आएंगे। ठीक है ना, आगे चलिए, अगला कारक देख लिया जाए। अगला कारक है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, तो को होता है। ठीक है ना, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है, और इसका एक और सिंबल होता है और चिन्ह होता है शून्य। ठीक ना, आगे देखिए, वाक्य में क्रिया के कार्य करने का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है ना, क्रिया के कार्य करने का फल जिस पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं, यानी कर्म कारक हो जाएगा। आगे देखिए, साधारण भाषा में कहें तो जिस पर
किए गए काम का प्रभाव पड़े, जिस पर किए गए काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहेंगे। ठीक है ना। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। ठीक है ना, क्या होता है? को होता है। किंतु यह चिन्ह भी कई स्थानों पे नहीं होते हैं। ठीक है ना, जब जहाँ पे को चिन्ह नहीं रहेगा और उसमें जो है कर्म कारक होगा तो वहाँ पे क्या कर देंगे, वहाँ पे जो है शून्य दिखा देंगे। ठीक ना, वहाँ पे शून्य चिन्ह हो जाएगा। आगे चलिए, आगे है इसमें कुछ नियम है, नियम को देख लीजिए। देखिए पहला नियम क्या है? सुलाना, बुलाना, जमाना, भगाना, पुकारना, कोसना आदि के प्रयोग में यदि कर्म संज्ञा हो, ठीक है ना, आदि के प्रयोग में यदि कर्म संज्ञा हो तो, ठीक है ना, हो तो को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे देखिए लोगों ने शेर को भगाया, लोगों ने शेर को भगाया, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे को क्या है? को यहाँ पे जो है आपको जो है दिखाई दे रहा है कर्म कारक है। ठीक है ना, कर्म कारक का चिन्ह है, विभक्ति है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, राधा ने कृष्ण को पुकारा, को आया तो यहाँ पे को क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है ना। माँ ने बच्चे को क्या किया? सुलाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म कारक की विभक्ति हो जाएगी। ठीक ना, तो ऐसे आप पहचानेंगे। अब देखिए यहाँ पे फल जो है पड़ रहा है ना, तो इस तरह से उसको आप पहचान लीजिएगा। आगे चलिए, दूसरा नियम देखिए, कुछ उदाहरण, ठीक है ना, कुछ उदाहरण जिनमें विभक्ति को, ठीक है ना, विभक्ति को का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी जिसमें जो विभक्ति होती है उसमें को जब नहीं रहेगा तब क्या होगा? जैसे देखिए सीता फल खाती है, अब इसमें कहीं को नहीं है। ठीक है ना, तो सीता फल खाती है इसमें कहीं नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य विभक्ति हो जाएगी। ठीक है ना, उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मैंने पत्र लिखा, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी को नहीं है, तो यहाँ पर भी जो है शून्य कारक हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। ठीक ना। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो यहाँ भी जो है शून्य हो जाएगा। ठीक ना। आगे चलिए, अगला कारक है करण कारक। करण कारक क्या है? करण कारक का चिन्ह होता है से, द्वारा और के द्वारा। ठीक है ना, इसके तीन जो है सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं, विभक्ति होती है, से, द्वारा, के द्वारा। ठीक ना। आगे चलिए, वाक्य में शब्द के जिस रूप से, वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध हो, ठीक है ना, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह क्या होता है? करण कारक कहलाता है। ठीक है ना। करण कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो करण कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। ठीक है ना, जहां पे कारण दिखेगा तो समझ लीजिएगा वह करण कारक है। आगे चलिए, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो से होता है, द्वारा होता है, के द्वारा होता है। ठीक है ना। आगे चलिए, लेकिन कहीं कहीं, कहीं कहीं पर के कहीं कहीं पर के साथ और के जरिए का भी प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है ना, का भी जो है प्रयोग देखने को मिलता है। आगे चलिए, उदाहरण देख लिया जाए। अब देखिए भगवान राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है ना, बाण से मारा। अब यहाँ पे से आ रहा है, से में क्या हो जाएगा? से में जो है करण कारक हो जाएगा। ठीक है ना, करण कारक। आगे देखिए, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। ठीक ना। बच्चे बस से, करण हो जाएगा। बच्चे पार्क में कुत्ते के बच्चों के साथ, ठीक है ना, अब यहाँ देखिए से नहीं आया है लेकिन के आया है। ठीक है ना, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। इसका नियम अभी इसके पीछे तुरंत अभी दिखाया गया था। ठीक ना, कि से के द्वारा अगर नहीं रहेगा तो के साथ हो सकता है। ठीक है ना, तो के साथ रहेगा तो भी क्या होगा? करण कारक ही होगा। ठीक है ना।
आगे चलिए, अगला उदाहरण है, पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था। ठीक है ना, हैदराबाद का विलय कराया था। ठीक है, तो इसमें विषय नहीं है लेकिन का भी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वहां पे करण कारक हो जाएगा। ठीक ना, पीछे उदाहरण में देखा ही गया है, पीछे नियम भी है। ठीक है, तो ऐसे था। तो आज का दिन इतना ही रहने दे रहे हैं, इसके अगला भाग जो है पार्ट 2 में देख लिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।